चलिए साहब, तो तात्पर्य ये है कि ये श्वेत वस्त्रधारी लोग वो लोग हैं जिन लोगों ने क्लेश में से निकल के आने वाला रास्ता अपनाया है। हम भटक गए थे। तो दो प्रजा है, एक भौतिक प्रजा है, एक आत्मिक प्रजा है। और जो आत्मिक प्रजा है वो भौतिक यहूदी हैं, इजराइली हैं, और हम आत्मिक इजराइली हैं। हमने यीशु मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पा लिया है। यूहन्ना 1:12, जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। We all are the children of God through accepting Christ. Right? अब हम परमेश्वर के पुत्र हैं। वो तो शरीर का खतना करा के परमेश्वर की प्रजा हैं। हम तो यीशु को ग्रहण करके हमने मन का खतना कराया है। अब यीशु को ग्रहण तो कर लिए, तहां तक तो ठीक है, परंतु अपने मन का खतना हुआ क्या? मन का तो खतना हुआ ही नहीं। भेष बदले क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक बात दो बात नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। हम तो बपतिस्मा लिए थे, बीड़ी लेकर के निकल के आए, ठंड के चक्कर में फिर सुलगा लिए। नहीं आई समझ। पहले सूखे पापी थे, फिर गीले पापी हो गए। पहले नॉन पेंटिकॉस्टल पापी थे, आजकल पेंटिकॉस्टल पापी हो गए। हमारी बिरादरी कहीं कहीं गई नहीं। वो अरे कुत्ते की दुम को कितना ही साल पोंगरी में डालो भाई, निकालोगे तो वो तो गोल की गोल होगी ना। इंसान का डीएनए बदला है क्या? जय मसीह की ब्रदर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम हाथ जरूर मिलाते हैं पर दिल नहीं मिलता। पादरी साहब के क्या बोलते हैं, कुर्सी के नीचे फटाका रख देते हैं, और जब फट करके फटता है तो बेचारा जैसे ही जाता है सामने वाला चुपचाप बैठ जाता है। इस कटाक्ष को समझ गए तो ठीक है, नहीं तो बाद में समझ लेना। आप समझ रहे हैं? ये श्वेत वस्त्रधारी लोग हैं। नया यरूशलेम एक ऐसी जगह है जहां यीशु वाया सुखलोक आएगा। केवल एक इंसान है जो स्वर्ग में गया, जिसका नाम है नासरत का यीशु, जो पिता के दाहिने ओर जाके बैठा है। एलिया, मूसा, जॉन, यशाया, ये सब स्वर्ग नहीं गए। इवन दो एलिया जो अग्नि के रथ पर गया था, वो भी स्वर्ग थोड़े ही ना गया है। वो सब इब्राहिम की गोद, जिसको सुखलोक कहते हैं, पैराडाइज, वहां शरीर दशा, वे आत्मा और प्राण हैं। अपवाद में एलिया है और हनूक है। इन दोनों को छोड़कर ये सब लोग, मतलब ये भी वही हैं, ये सब सुखलोक में है। तो स्वर्ग से प्रभु सबसे पहले सुखलोक आएगा, और सुखलोक से सारी आत्मा और प्राण को लेके आएगा, और वो बादल में रहेगा और बोलेगा, जाओ सब अपना अपना शरीर पहन के आओ। अरे वाह, बहुत आसानी से हम कहते हैं वो आएगा ले जाएगा। अपने बाप की ठेकेदारी है, ले जाएगा। बीड़ी पीते हो तुम? हाँ, बीवी को दनादन मारते जैसे भैंस को पीटते। नहीं आई समझ में? क्या करेगा ले जाके? तुमने यहाँ नई कमेटी बना ली है। ऊपर जाके 1,00,000 स्वर्गदूत थे, प्रभु रोज रोल कॉल लेता था। अब अपन को ले गए वहां पर। अपन ने 15 स्वर्गदूतों की अलग कमेटी बना के एक नए पेड़ के नीचे नया चर्च शुरू कर दिए। तो प्रभु बोलेगा, अरे ये 50 कहाँ गए रहे? अभी तक तो यहाँ बराबर 1,00,000 थे, -50। तो बोले उनका एक नया चर्च शुरू हो गया है। इसलिए कमेटी बनाने वालों, एक तो जगह होगी नहीं तो छोड़ना शुरू करो तुम तो। मेरा मतलब कमेटी से नहीं है, तोड़फोड़ से है। इससे बुरी गाली नहीं दी जा सकती, हम पैदा ही इसके लिए हुए हैं। हालेलुया। भाई, जिसके वस्त्र श्वेत होंगे वही ना जाएगा। जब यीशु सुखलोक से आएगा और वायुमंडल में, हवा में रहेगा, और उसके बाद वो जितने लोगों ने श्वेत वस्त्र पहना है और जितने लोगों ने पुराने नियम की कलीसिया के 1,44,000 लोगों की संख्या में आ गए हैं, उन लोगों को वह महिमा की देह देगा। और महिमा, ग्लोरियस बॉडी जिसको बोलते हैं,
महिमा की देह बोले तो यीशु को मुर्दों में से जी उठने के बाद जिस प्रकार का शरीर मिला था, उसको जूते चप्पल और कपड़े और गाउन की जरूरत नहीं थी, वो तो सब लूट लिए थे ना। उसका गाउन तो रोमन सोल्जर ले लिए, और 2 चादर थी बेचारे को लपेट के रखे थे, वो भी पतरस उठा के ले गया। एक सिराने घड़ी की हुई थी और दूसरा जिसमें लिपटा था वो पड़ी थी, दोनों शॉल लपेटा पतरस। तो प्रभु यीशु को तो पहनने के लिए कपड़े नहीं, तो क्या सुपरमार्केट जाके खरीदा था पहले? कौन से कपड़े पहन के मरियम को दर्शन दिया? कौन से कपड़े पहन के 40 दिन तक दिखाई दिया? इन सब रहस्यमय बातों को समझने के लिए धीरज और समय चाहिएगा। अब जितना आपके लेखे में है खा लो, ना पचे तो हाजमोला टिकाओ। कहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह को जिस प्रकार की देह दी गई थी, उसमें ये जो रेमंड दिग्जाम है ना, इनकी जरूरत ही नहीं है। नहीं तो खुदा बाप को वहां भी फैक्ट्री लगाना पड़ेगा। उसकी देह में ऐसी रोशनी निकलती थी कि वो नग्न दिखाई नहीं देता था। जब परमेश्वर ने आदम को अदन के बगीचे में रखा था तो वहां भी वो नंगा था, पर उसको समझ में ही नहीं आता था। पर आज जब उसने फल खा लिया तो आदम को ढूंढने के लिए परमेश्वर निकला। हर शाम को परमेश्वर अदन के बाग में उसकी प्रजा को मिलने आता था। उसकी प्रजा 2 ही थी, आदम और हवा। पहले अकेला था, बेचारा बैचलर था, फिर ऑपरेशन करके उसकी पसली निकाल के मुसीबत बना दिया। जिसने न घर का रखा न घाट का रखा। आप गुस्सा मत होना, उसी की बदौलत तो तुम धरती देख रहे हो। ओके, कहने का मतलब ये हो गया कि आदम से हर शाम मिलने आता था परमेश्वर। आज भी आया, पर सामने वाला गायब, इधर उधर ढूंढ रहा है। आदम कहाँ रे बाबा? बोले कहीं नहीं हूं, यहीं हूं। तो कहाँ गया? कल तो दौड़ के आता था ना, पापा पापा कर रहा था जब से, अभी कहाँ गया? बोले मैं नंगा हूं। अरे कल भी तो था ना रे। था तो, पर समझ में नहीं आता था। आज तुझे कौन चिताया? किसी ने नहीं चिताया, मैं खुद ही देख रहा हूं, इसलिए तो सेम सेम लग रहा है। कल तक आदम नंगा था तो समझ में आता क्यों नहीं था? क्योंकि उसके बदन से जो रोशनी निकलती थी, ये रोशनी क्यों निकल रही थी? क्योंकि उसका शरीर जो था वो महिमावान था। जैसे यीशु को मुर्दों में से जी उठने के बाद जो महिमावान देह थी, आदम की पाप करने से पहले भी ऐसी ही देह थी। इसलिए वो नंगा रह करके भी ना नंगा है बोल के समझ में नहीं आता था। यीशु मसीह के पास भी तो कपड़े नहीं न थे, पर जब वो दुनिया को दर्शन दे रहा था तो सब तो उसको गाउन पहना पे देख रहे थे ना। ये आया कहां से गाउन? यही तो ग्लोरियस बॉडी की विशेषता है। इसी पर तो दुनिया नहीं जानती। और हम जो बाइबल को ना बिल्कुल दूध और ब्रॉनवीटा सामान घोल के पी गए, वो भी तो नहीं समझ में आए ग्लोरियस बॉडी होती क्या है। और एक बात याद रख लेना, जब तक आपको महिमा की देह प्राप्त नहीं होगी तब तक हम नए यरूशलेम में जाने के लिए क्वालिफाइड होंगे भी नहीं। इसका मतलब तृतीय विश्व युद्ध का सामना करो और अपने आप को मुर्गी के समान भुंजवाओ। इट्स नॉट योर चॉइस। एक तो पैदा होके हमने गलती की है और अब इसका कोई पश्चाताप नहीं है। और पश्चाताप है भी तो एक ही है कि आपको यीशु के आने के समय महिमा की देह पहनने की शर्तें पूरा करनी पड़ेगी, जिससे कि जब वो आए तो आपको भी महिमा की देह, जो मर गए उनको जिंदा करेगा और जो जीवित है उनको महिमा की देह दे करके इस पृथ्वी लोक से उठा करके वो नए यरूशलेम में ले जा करके रख देगा। क्यों रखेगा मालूम है? जिससे कि इस धरती को वह आग से जला करके एक ऐसी वाली धरती बनावे जिसमें नए यरूशलेम में पहुंचे लोगों को फिर से वो इसी धरती पर लाएगा और इस धरती पर हम रहकर 1000 साल तक राज्य करेंगे। स्वर्ग बाद में जाएंगे आप। अच्छे से सुन लो, हमको इसी धरती में जाके लौटना है 7 साल के बाद, और यहीं की यहीं रहे तो कोयला बनना तय है।
और कोयला बने तो यहीं से नीचे जाएंगे, ऊपर की कोई गुंजाइश नहीं है। ऊपर जाना ही जाना है तो न्यू जेरूशलेम में जाना ही पड़ेगा। और यह घटना उस समय घटेगी जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को जब एक व्यक्ति यीशु के दोबारा आगमन के समय महिमा की देह प्राप्त करने की कल्पना करे। हम तो आज विश्वास करते हैं ना, हम भी बहुत सालों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो मुर्दा गाड़ने का हमको बहुत अच्छा अंदाज है। सैकड़ों मुर्दे गाड़े हैं, दो चार की बात छोड़ दो ठीक है। और हम जाकर के वहां कहते हैं, दारू पी के मारा था बेचारा ईसाई, और बीबी को छोड़ दिया था, और पता नहीं कौन सी गर्लफ्रेंड लेके भाग गया था। आखिरकार दफन तो करना ही पड़ेगा ना, मेंबरशिप है अपने पास में आपके पास भी ऐसी कई बार मजबूरी रहती है, टेंशन मत लो, आपकी लाइन में हम भी हैं तब हम उसको गाड़ते हैं और कहते हैं, हे परमेश्वर, तूने अपने दास को अपने पास बुलाने से प्रसन्न रहा। तो प्रभु कहते हैं, क्या बोला मेरा दास? अरे पत्नी को छोड़ दिया, काय का मेरा दास रे? क्यों बदनाम करता है मेरे पवित्र नाम को? हे पिता, हमारा विश्वास है। हाँ, विश्वास अकेला करना, रियलिटी नहीं है, ये भी याद रखना तू आएगा और ले जाएगा। खबरदार, ऐसे आदमी को ले जाके अपना स्वर्ग गंधा नहीं करूंगा। बड़ी मुश्किल से तो शैतान को गिरा के साफ किया, तेरे को ले जाके फिर से मेला करूंगा क्या? वहां भी तू दूसरी लड़की वाले स्वर्गदूत को आंख मारेगा। बाबा तू धरती में मुबारक होवे ओ माय गॉड, आपसे मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलता है, पर बोलता तो हो गई जरा सोच के रखिएगा, ये परमेश्वर का दास है ही नहीं। समझ रहे हैं? बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जो यीशु के दोबारा आगमन के समय महिमा की देह प्राप्त कर चुके, केवल वे ही, चाहे वो मुर्दों में से जी उठने वाली दशा से हो या जिंदे दशा से महिमा की देह में रूपांतरित किए हुए लोग हों, इनको प्रभु नए यरूशलेम में स्थापित कर देगा। और वे वहां जा करके 7 साल तक रहेंगे और धरती में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की पूरी फिल्म वहां से देखेंगे। थर्ड वर्ल्ड वॉर वहां से हम देखेंगे, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर, अब हम थोड़ा सा एक और विवरण ले आते हैं। देखो, ये संपूर्ण बाइबल का निचोड़ है। आज 3 दिन जिसने सुन लिया, पूरी बाइबल आपने खा गए मान के चलना। पूरा निचोड़ यहीं पर है। आपके लिए हम पढ़ना चाहते हैं दूसरा पतरस की किताब, और इस पद को हम हजारों बार पढ़ चुके हैं और उसको भूल नहीं पाएंगे हम। दूसरा पतरस की किताब, उसका 3रा अध्याय। बाइबल निकाले तो अच्छा लगेगा हमको भी और प्रभु को भी और आपको भी। सो यहां लिखा है दूसरा पतरस, उसका 3रा अध्याय 5 पद पर नजर जाए। वे तो जानबूझ करके भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल से बनी है और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा, वचन के द्वारा, उस युग का जगत नूह के जमाने में जल में डूब करके नाश हो गया, राइट। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। जरा देखना, थोड़ा सा बात आगे बता देते हैं। क्यों परमेश्वर ने नूह के जमाने में पृथ्वी को पानी में डुबा करके नष्ट किया? ध्यान दो, क्यों परमेश्वर ने नूह के जमाने में संपूर्ण पृथ्वी को जलमग्न करके नाश किया? यदि यह समझ में आएगा तो आग से जलाने की समस्या का समाधान भी आ जाएगा। यदि यह नहीं समझे तो जो तृतीय विश्व युद्ध आने वाला है उसका कारण नहीं समझिएगा।
यहाँ पर उत्पत्ति की किताब में और उसके 6वें अध्याय में जब हम चले जाते हैं तो 1000 साल सृष्टि को रचे जाने के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि 6वें अध्याय में लिखा है, जब मनुष्य की पुत्रियों जब जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे तो उसकी बेटियां उत्पन्न हुई। क्या बेटे नहीं हुए थे क्या? बाद में चलेंगे। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिसको चाहा उन्होंने जिसको चाहा ब्याह कर लिया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, इसलिए मनुष्य शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तो उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वे सूरवीर हुआ करते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है, जिनको आज लोगों ने पता नहीं क्या क्या समझ लिया। मैं अपने मुंह से अंगीकार नहीं करना चाहता हूं। प्राचीन काल में इन कीर्तिमान दानव लोगों को इंसान ने अपना ईश्वर समझ बैठा। आगे नहीं बोलेंगे। ये मनुष्य के पुत्र कौन है? जब लूसीफर गिराया गया ना, जरा ध्यान से सुनना, जब लूसीफर गिराया गया तो उसके साथ कई वैरायटीज के दूत थे, वो भी गिराए गए जो इसके झांसे में आ गए थे। उसमें कुछ शरीरधारी स्वर्गदूत भी थे जिनका विवरण पुराने नियम में मिलता है। पुराने नियम में याकूब जिस स्वर्गदूत से लड़ा वह शारीरिक स्वर्गदूत था। रात भर कबड्डी चली इनकी। इब्राहिम बांज वाले तंबू के बांज वृक्ष के नीचे घर बसा के बैठा था तो 3 स्वर्गदूत आए और उनसे कहा, तेरे घर में आने वाले दिनों में इसी तंबू में किलकारी की आवाज आएगी। इब्राहिम ने तो मान लिया, पर सारा बेचारी हंस पड़ी, फिर भी झूठ बोल दी। क्या करें, आदम का डीएनए है ना। कहां हंसी? मतलब दिन दिहाड़े स्वर्गदूतों को भी बेवकूफ बना देते हैं, है ना। चलो छोड़ो, उस पर गए तो कई हफ्ते लग जाएंगे। तो अब्राहम ने बोला, ए महाशय बैठो, खाना खा के जाना। उसने बकरा काटा, खुलजा सिम तो किया नहीं होगा, काटा होगा, खून बहा होगा, चमड़ा निकाला होगा, भूंजा होगा, पता नहीं कि घंटे 2 घंटे तो लगे होंगे ना। ये ऐसे कैसे स्वर्गदूत है जो 2 घंटे से बैठे हैं? आजकल तो हवा समान आते, वायु समान चले जाते हैं, कहां दिखते हैं हमको। ठीक है, खाए पिए, और वो भी मटन दूध खाए। मुझे नहीं समझ में आता इसका क्या कॉम्बिनेशन है। याजकों को ड्यूटी मिली है मटन और दूध का भी कॉम्बिनेट होता है क्या? अब पता नहीं, अब्राहम का सिर नहीं था क्या? उसको बनाते नहीं आता कैसे फीस्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह ने रोटी और दाखरस दे दिया जी उठने के पहले, और जी उठने के बाद उसने आग में भूंज करके मछली और रोटी दे दिया। कब तक रोटी और दाखरस खाओगे भैया? मछली और रोटी कब खाओगे तुम? प्रभु भोज की पद्धति बदल गई है ना जी उठने के बाद। हम तो जी उठने के पहले वाले यीशु की पद्धति न मानते हैं। यीशु ने रोटी लिया और तोड़ के कहा, लो खाओ ये मेरी देह है, और कटोरा लिया और कहा, लो इसे पियो ये मेरा लहू है। परंतु जब चेले लोग मछली पकड़ने चले गए, उनके प्रमोशन की तारीख आई, तो उसने कहा, अरे तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? अब पतरस और यूहन्ना और बेचारे 5 की 5 पूरे मछली पकड़ते पकड़ते रात से सुबह कर दिए। कहां मिली? पेट में चूहे कूद रहे थे, ब्रेकफास्ट का टाइम आ गया था, उनके पास खाने को। हमारे पेट में चूहे बस बिलबिला रहे हैं, हम तुमको सुबह सुबह दिमाग खराब करने हैं। अब मालूम नहीं था कौन खड़ा था बाजू में, है क्या कुछ? नहीं बोले, रात भर कुछ नहीं बोले। अरे ड्यूटी छोड़ के भागेगा तो भाई मछली नहीं ना आएगी तेरे पास में। आदमी को पकड़ने के लिए बोला, तू मछली पकड़ने चला गया, 3.5 साल की पीएचडी बेकार कर दिया तूने समझ में आ गया?
हाँ दाहिने ओर जाल डालो, हाँ ठीक है ठीक है। पता नहीं कहां कहां के सलाहकार आ जाते हैं, देखे नहीं ना थे दोनों ने। और जब इतनी ढेर सारी मछली आई तो पतरस तो मछली लूटने में लगा था। तब यूहन्ना देखा, ओए ये तो गुरुदेव है। अरे बाप रे गुरुदेव, ये कहां से आ गया? तो बेचारा धड़ाम से पानी में कूद गया, क्योंकि नंगा था, कम से कम चड्डी तो पहन लेता यार। प्रभु कहते 3.5 साल तेरे को गाउन पहनाया, आखिर निकला ढीमर की औलाद। ये डीएनए थोड़ी बदलेगा भैया। ए टावल दे रे बाबा, टावल दे टावल दे टावल दे। कूद गया पानी में।